The story which we are going to read in this video is The Three Dolls. Very interesting story from Akbar and Birbal, and this is video number 355. And video number 354 has already been uploaded in my 1 year course wherein I have taught you an advanced English structure. If you are interested in learning English step by step through my 500 plus videos, then you can download my app. Its name is Become English Champion. And today we are going to read another story in this video so that we can see all the practical applications of what we have learned so far. So let's begin this video, and the language which I'm going to use in this video is Hindi and English. So let's begin this story. A craftsman, एक क्राफ्ट्समैन. अब क्राफ्ट्समैन कौन होता है? जिसको आप बोलते हैं शिल्पकार, जो मूर्तियां वगैरह बनाता है, खिलौने वगैरह बनाता है, मिट्टी की चीज़ें बनाता है. मतलब एक तरह से जो किसी भी तरह की तस्वीर बनाए, शिल्पकार, क्राफ्ट्समैन. तो कह रहे हैं एक क्राफ्ट्समैन वंस अप्रोच्ड. वंस मतलब एक बार, अ का मतलब एक, मतलब हमें नहीं पता कौन सा क्राफ्ट्समैन था, कोई भी हो सकता है वो. कह रहे हैं एक क्राफ्ट्समैन, एक शिल्पकार एक बार वंस अप्रोच्ड. अप्रोच मतलब होता है पहुंचना, तो वो पहुंचा एम्परर अकबर. तो एक दस्तकार, एक क्राफ्ट्समैन एक बार एम्परर अकबर, सम्राट अकबर के पास पहुंचा. एंड सेड, और कहा, जहाँ पना, आई हैव क्राफ्टेड 3 आइडेंटिकल एनिमल डॉल्स. अब डॉल्स मतलब आप जानते ही हैं. अब एनिमल डॉल्स हैं, और कैसी? आइडेंटिकल मतलब होता है जो बिल्कुल सेम दिखे. और कितनी है? 3 है. तो कह रहा है कि जहाँ पना, आई हैव क्राफ्टेड, मैंने बनाई है 3 आइडेंटिकल एनिमल डॉल्स, 3 सेम दिखने वाली एनिमल डॉल्स मैंने बनाई है. आगे बोला उसने, कैन एनीवन इन योर कोर्ट, क्या कोई भी आपके कोर्ट में टेल बता सकता है, मी मुझे, द डिफरेंस बिटवीन द 3 डॉल्स, इन तीनों डॉल्स में क्या डिफरेंस है. तो कह रहा है क्या कोई भी आपके कोर्ट में मुझे बता सकता है कि इन तीनों डॉल्स में क्या डिफरेंस है. आगे लिखा है, अकबर एंड हिज मिनिस्टर्स, अकबर और उसके मिनिस्टर्स लुक्ड एट द डॉल्स, उन्होंने डॉल्स को देखा, बट लेकिन, कुड नॉट फाइंड एनी डिफरेंस, लेकिन कोई भी डिफरेंस फाइंड नहीं कर सके. अब यहाँ पे यूज़ हुआ कुड का. तो कुड के लेसन में मैंने आपको सेकंड केस बताया था, जब हमारा सेंटेंस सका, सकी, सके, पाया, पाई इस तरह से ख़त्म हो तो हम कुड का यूज़ करते हैं. और मैंने ये भी कहा था स्टोरीज़ में यूज़ होता है, और मोस्टली नेगेटिव सेंटेंसेस में. तो आप देख लीजिए, हर चीज़ आपको मिलेगी जो मैंने सिखाई है, उनसे बाहर कुछ भी नहीं होगा. अगर आप मेरे कोर्स से सीख लेंगे ना एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में, हो नहीं सकता है कि आप कहीं भी रूल्स में अटक जाएं. तो यहाँ पे लिखा है कुड नॉट मतलब सका, वो कुछ फाइंड नहीं कर सका कोई भी डिफरेंस. और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ये जो टेंस यूज हुआ है दिस इज पास्ट इंडेफिनिट. यहाँ पर देखोगे तो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट. अगर ये सेड वाला देखोगे तो ये सारी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा का सारा नरेशन का पार्ट है, डायरेक्ट स्पीच. और नरेशन के अंदर भी एक प्रेजेंट परफेक्ट और कैन का लेसन यूज़ हुआ है. उसके आगे ये वाला सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट और कुड का यूज़. आगे देखिए, अब उसने क्या किया, 3 डॉल्स तो दिखा दी कि क्या कोई डिफरेंस फाइंड करेगा. तो अकबर ने भी देखा, मिनिस्टर्स ने भी देखा, बट दे कुड नॉट फाइंड एनी डिफरेंस. हाउएवर, फिर भी, बिरबल एनालाइज्ड दैम, बिरबल ने अब उनको एनालाइज किया, फॉर आवर्स, घंटों तक. एंड सेड, और कहा. अब उसने क्या कहा, डबल इन्वर्टेड कॉमाज में आगे, ईच ऑफ दीज मतलब इनमें से प्रत्येक, मतलब ईच ऑफ जब भी आप यूज़ करेंगे ना उसके बाद आपको एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है. आप ये नहीं कहेंगे ईच ऑफ दीज हैव, ईच ऑफ दीज हैज़. ठीक है, इनमें से प्रत्येक, हर एक के पास, अ स्मॉल होल मतलब इनमें से जितनी भी मूर्तियाँ हैं इन सभी में एक होल है, एक छिद्र है, एक छेद है, इन इट्स ईयर, उसके कान में. अब इट्स किस लिए यूज़ हुआ है, बिकॉज नॉन लिविंग थिंग है. तो उनके कान में बोला कि एक होल है. इफ़ यू पास अ वायर थ्रू द होल,
अगर आप होल में से एक वायर को पास करते हैं, ये वाला सेंटेंस जो है ना, ये यहाँ तक दिस इज प्रेजेंट कॉम्बिनेशन। इफ़ यू पास अ वायर थ्रू द होल, अगर आप होल में से वायर को पास करते हैं। अब थ्रू कब यूज़ होता है? जब किसी के बीच से गुजरते होने की बात होती है तो थ्रू लगता है। तो क्या होता है? इट कम्स आउट, वो बाहर आ जाता है फ्रॉम द माउथ, मुंह से, ऑफ द फर्स्ट डॉल। तो उसने क्या बोला बीरबल ने कि हर डॉल, जितनी भी डॉल्स हैं तीनों, इनके कान में एक छिद्र है, होल है। अगर पहली डॉल के कान में से आप वायर को पास करोगे तो वो बाहर आ जाएगी मुंह से। अब उसके बाद क्या बोला? इट रिप्रेजेंट्स, वो रिप्रेजेंट करती है, शो करती है, पीपल हु कैन नॉट कीप अ सीक्रेट, उन लोगों को जो सीक्रेट को सीक्रेट नहीं रख सकते हैं, राइट। तो कान में से वायर दी, मुंह में से निकल गई, इसका मतलब है ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है जो सीक्रेट्स को नहीं रख सकते हैं। तो ये यूज़ हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ पे यूज़ हुआ हु रिलेटिव प्रोनाउन। आगे देखिए, द वायर कम्स आउट फ्रॉम द ईयर ऑफ द सेकेंड डॉल। कह रहे हैं कि जो तार है वो सेकेंड डॉल के कान में से निकल आती है। एंड रिप्रेजेंट्स, और वो रिप्रेजेंट करती है, शो करती है, पीपल, उन लोगों को, हु, जो, डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट इज सेड टू दैम, मतलब जो कुछ भी नहीं समझते हैं, दैट जो इज सेड, जो कहा जाता है उनको, मतलब जो उनको कहा जाता है वो उनको समझ ही नहीं आता है। तो दो तरह के लोग आपको पता चल गए, जो सुनते हैं लेकिन सीक्रेट नहीं रख पाते हैं, वो जुबान से बोल देते हैं। इसलिए वायर यहाँ से, उसने बोला कि यहाँ से वायर उसके पास करोगे तो मुंह से निकल रही है, तो उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है जो सीक्रेट्स को नहीं रख पाते हैं। सेकंड बोला, अगर कान से वायर पास करोगे सेकंड डोल के तो दूसरे कान से निकलेगी। इसका मतलब है ये वो लोगों को रिप्रेजेंट करती है जो समझते ही नहीं है कुछ भी, जो उनको कहा जाता है। आगे लिखा है हाउएवर, और ये चीज़ जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पे लागू भी होता है। मैं उनको बार बार बोलता हूँ कि वो मेरे 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन करें, बिकॉज मुझे पता है कि उसके अंदर क्या चीज़ है। जो मैं देख पा रहा हूँ ना, वो अभी आप नहीं देख पा रहे हैं। जो विजन मुझ में है ना, वो आप नहीं देख पा रहे हैं। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ से सीखने के बाद आपकी लाइफ में कितने ड्रास्टिक चेंजेस आपको दिख सकते हैं, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ उस चीज़ को, आप नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए बोलता हूँ कि ज्वाइन जरूर करें, वहाँ से सीखें। तो ये बात उन लोगों पे लागू होती है, क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे आते हैं। आप बोलते हैं कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, कैसे शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, और मेरा इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रहा है, क्या करें, मतलब इतना क्वेश्चंस आप करते हैं। और मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, सिस्टम से सीखिए। आप लोग सिस्टम से नहीं सीखते हैं, कभी इधर से सीख रहे हैं, कभी किसी और चैनल से। जब तक आपके 10 गुरु होंगे ना अलग अलग, आप नहीं सीख सकते हैं। जब आपका एक मेंटोर होगा, एक टीचर होगा, तो आप सही से इम्प्रूव करेंगे। याद रखिएगा, एक टीचर से सीखें और अच्छे से सीखें। उसके बाद जब वहाँ से पूरा नॉलेज मिल जाए, फिर आप टीचर को चेंज करें। आप लोग क्या करते हैं, 10 अलग अलग टीचर से सीखते हैं और सब कुछ मैस्ड अप कर लेते हैं, और फिर आप बोल नहीं पाते हैं। याद रखिएगा, जब तक माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी ना, तब तक नहीं बोल सकते हैं। नोबडी कैन अचीव एनीथिंग ग्रेट इन लाइफ अंटिल ही और शी हैज़ क्लैरिटी इन माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लैरिटी आएगी जब आप एक टीचर से पढ़ेंगे। तो सेकंड जो अभी डॉल दिखाया, वो रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को जो समझते ही नहीं है कि उनको क्या कहा जाता है। हाउएवर, फिर भी, द वायर गोज टू द हार्ट ऑफ द थर्ड डॉल, और जो वायर है वो जाती है तीसरी डॉल के हार्ट तक, कान से पास की हार्ट तक। एंड डज नॉट कम आउट, और बाहर नहीं आती है, यानी कि कान में उसने वायर दी और हार्ट तक गई और वो बाहर नहीं आती है। तो वही कह रहा है बीरबल कि अगर हम वायर को मतलब जो वायर है वो हार्ट तक जाती है तीसरी डोल के और बाहर नहीं आती है। इट रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट करती है पीपल, लोगों को, हु, जो, कैन कीप अ सीक्रेट, जो बात को हजम रख सकते हैं, उसको सीक्रेट रख सकते हैं। द क्राफ्टमैन बोड टू बीरबल, अब जो क्राफ्ट्समैन था वो झुका बीरबल के आगे। बो का मतलब होता है झुकना। जैसे आपने तीर कमान देखा होगा,
ये मान लो कि आप एक तीर कमान है, तो ये एरो है, ठीक है, एरो, और इसको क्या बोलते हैं, बो, ठीक है। तो ऐसे ही बो मतलब होता है झुकना। तो क्राफ्ट्समैन बोर्ड, वो झुका बीरबल के आगे, एंड अपलॉडिड हिज विजडम, और उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी समझदारी, उसकी अक्लमंदी की उसने क्या किया, प्रशंसा की। अपलोड मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, लेकिन किस तरह से, तालियां बजाकर। जब भी आप क्लैपिंग करके किसी की तारीफ करते हैं तो अपलॉड का यूज़ होता है। उम्मीद है आपको ये सारी की सारी स्टोरी समझ में आई होगी। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल स्टोरी है। तो आप सभी जो कोर्स में एनरोल्ड हो चुके हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आई रिक्वेस्ट टू ईच ऑफ द एनरोल्ड मेंबर्स to create a video on this topic and upload the same in my private Facebook group. And those who want to do speaking practice and want to join my 1-year course are requested to download my app from the Play Store, or link is given below in the description box. And without wasting time, without giving second thought, join my 1-year course if you want to flourish and enhance your English. So thank you for giving your precious time। और जो भी इस चैनल पर न्यू है वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप सभी भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।